आप यहाँ शाइस्ता परवीन को यहाँ वो मुस्लिम होने के नाते आप सिर्फ इस वजह से उसे टारगेट कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है और अतीक अहमद की पत्नी है। शाइस्ता परवीन कोई हैबिचुअल और हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। सिर्फ जाति की वजह से अगर आप शाइस्ता परवीन को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं और उनकी पत्नियों को आप टिकट देते हो। जुर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और अगर आज वकील ही चुप हो गया तो बोलेगा कौन? जहाँ मीडिया तय करती है कि कौन गैंगस्टर है और कौन नहीं, जहाँ आज मीडिया तय कर रही है कि किसकी हत्या होगी किसकी नहीं, जहाँ मीडिया एक माहौल बना रही है कि अभी ये गया और 2 दिन बाद वो जाएगा। अगर आप जाति और धर्म देख के मिट्टी में मिलाने की बात करते हो तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील सत्य प्रकाश गौतम जी हैं। अतीक अहमद केस पर जो उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उस पर ये कुछ बताने के लिए आए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं और काफी फेमस वकील हैं। बड़े बड़े केस इन्होंने लड़े हैं, इस तरह के जो विवादित केस होते हैं, और उन पर जीत भी हासिल की है। तो आज मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट के वकील सत्य प्रकाश गौतम जी से आपकी बात कराने वाला हूं। ये आपको बताएंगे कि अतीक अहमद केस में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है क्या वो सही है, संवैधानिक है या असंवैधानिक है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद अब उनकी पत्नी के खिलाफ जो गोदी मीडिया में खबरें चल रही हैं, जो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, वो किस तरह से संविधान के दायरे में आता है या नहीं आता है, ये सारी चीजें आज आपको दिल्ली हाई कोर्ट के वकील सत्य प्रकाश गौतम जी बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जब किसी माफिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को किस तरह से छोड़ दिया जाता है या उसके परिवार के खिलाफ किस मुकदमा दर्ज होता है या वास्तविक जो कार्य प्रणाली है वो किस तरह से होती है। आज आपने देखा होगा कि पूरे सोशल मीडिया पर जगह जगह ये चीज शेयर की जा रही है कि अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो अतीक अहमद से भी ज्यादा खूंखार है, अतीक अहमद से भी ज्यादा उन्होंने लेडी डॉन है वो, और अतीक अहमद से भी ज्यादा उन्होंने पुलिस के हाथ पांव फुला दिए हैं। इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने के काम कर रही है गोदी मीडिया। लेकिन वास्तविकता क्या है शाइस्ता परवीन की, कि वो एक पुलिस अफसर की बेटी हैं और उन्होंने वास्तव में किया क्या है, ये सारी चीजें जानने को आपको मिलेंगी आज इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ। सत्य प्रकाश गौतम जी से शुरू करते हैं जानना शाइस्ता परवीन केस में नया अपडेट और उनके खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई कर रही है किस हद तक वो सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और उसके बाद बात करते हैं। मैं इस सवाल का, आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि गोली नहीं चलाई, खैर मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि गोली चलाना कोई कानून की प्रक्रिया नहीं है। गोली चलाना कोई कानून की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन गोली चलाने से रोकना जो है कानून की प्रक्रिया है। गोली चलाने से रोकना जो है कानून की प्रक्रिया है। अब आप कहते हैं कि 18 पुलिस वाले हैं। देखिए, जब स्टेट स्पॉन्सर कुछ चीज़ें होती हैं या किसी चीज़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है तो वहाँ अगर 1000 पुलिस वाले भी होते तो शायद इन लोगों का मर्डर हो जाता, क्योंकि ये चीख चीख के रोज़ कहीं चिट्ठी भेज रहे थे, कहीं जो है ये कॉन्टैक्ट कर रहे थे, कहीं ये कुछ कर रहे थे, क्योंकि इन्हें अंदेशा था। और अंदेशा क्या, इन्हें पता था कि या तो इन्हें एनकाउंटर पे मार देंगे या इन्हें गाड़ी को गिरा के मार देंगे या इनके ही लोगों के द्वारा इसे करवा देंगे। और यहाँ सबसे मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं कि अतीक अहमद के जो भाई हैं उन्होंने ये कहा था कि हमारे ही लोगों से हमला करवाएंगे। अब आप ये मानिए कि अगर इस वारदात को कोई मुस्लिम अंजाम दे देता तो ये पूरी की पूरी घटना का रूप क्या होता, आप सोच भी नहीं सकते। शाइस्ता परवीन कोई हैबिचुअल और हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। सिर्फ जाति की वजह से अगर आप शाइस्ता परवीन को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं और उनकी पत्नियों को आप टिकट देते हो। मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहन जी को जब कोई गाली देता है तो उसकी पत्नी को इनाम स्वरूप जो है वो पार्टी के टिकट दिए जाते हैं। और आप यहाँ शाइस्ता परवीन को यहाँ वो मुस्लिम होने के नाते आप सिर्फ इस वजह से उसे टारगेट कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है और अतीक अहमद की पत्नी है। अगर यही क्राइटेरिया है कि आतंकवादियों की और गैंगस्टर की पत्नियों को भी आतंकवादी और गैंगस्टर बनाया जाए तो ये जो है ये भारत के हर मामले में लागू होना चाहिए। शाइस्ता परवीन हो या कोई भी महिला हो जिसका क्राइम से कोई लेना देना हो ना हो तो ऐसा कुछ मत करिए
कि भारत की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और भारत की महिलाओं को अपने बारे में बोलने से ये महसूस हो कि हम किसी ऐसे मुल्क में से आए हैं जहां मीडिया ट्रायल होता है, हम किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां मीडिया तय करती है कि कौन गैंगस्टर है और कौन नहीं, जहां आज मीडिया तय कर रही है कि किसकी हत्या होगी किसकी नहीं, जहां मीडिया एक माहौल बना रही है कि अभी ये गया और 2 दिन बाद वो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मीडिया ने जो ये टेररिज्म, मीडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो आज भारत में फैल रहा है, इसे रोकना होगा, क्योंकि ये सबके घर खाएगी। देखिए, मिट्टी में मिलाने की जो बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर योगी जी आज इस बारे में जश्न मनाएं कि उन्होंने अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया है, तो वो मना सकते हैं, परंतु मैं ये बता दूं कि जो मिट्टी है, मिट्टी में मिलाने वाली जो बात है, अगर आप जाति और धर्म देख के मिट्टी में मिलाओगे तो यहाँ तो भारत के अंदर तो अच्छे से अच्छे लोगों का जो है घमंड टूट चुका है। ये तो बिल्कुल फिर भी आपका एक जो है राजनीतिक घमंड है। और दूसरी बात, अगर आप जाति और धर्म देख के मिट्टी में मिलाने की बात करते हो तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भारत के अंदर जब तक संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब तक भारत के अंदर संविधान है, तो ये बात जान लीजिए कि मिट्टी में भी अगर किसी को मिलाया जाएगा तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मिलाया जाएगा, वरना नहीं। देखिए, जब कसाब की आप बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए जिस मामले में भारत के लोगों ने कसाब का समर्थन किया हो। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कसाब के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। भारत के लोग यूनिटी से खड़े थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, संवैधानिक माध्यम से अगर अतीक अहमद को फांसी की सजा भी होती तो भी हमें इस बात का बुरा नहीं लगता। संवैधानिक माध्यम से कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी गैंगस्टर को, किसी भी आतंकवादी को अगर आप सूली पे चढ़ाओगे तो हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि जितने भी गैंगस्टर हैं वो कहीं ना कहीं वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी गैंगस्टर हो, जितने भी बदमाश हो जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उन सबको अगर आप मिट्टी में मिलाओगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। देखिए, अगर ऐसा है, अतीक के वकील साहब के घर पर अगर बम से हमला किया गया है तो ये जुडिशल सिस्टम का जो है काला इतिहास होगा, क्योंकि एक जो वकील है, जुर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और अगर आज वकील ही चुप हो गया तो बोलेगा कौन? अगर आप ये सोचते हो कि अतीक अहमद के वकील के ऊपर आप हमला करके उनकी आवाज़ को दबा सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम उनके एडवोकेट के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो देखा दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जो वकील ने आपको समझाया वो किस हद तक आपकी समझ में आया। ये जो शेर इन्होंने पढ़ा था कि अगर हम ही चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन, अगर हम चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। हालांकि हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि आप गैर कानूनी ढंग से बोलो, ना ही हम इस बात का समर्थन करते हैं कि अतीक अहमद अपराधी नहीं था। अतीक अहमद अपराधी था, लेकिन जो कानून की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होना चाहिए। जो कानून काम करता है वो इस तरह से करना चाहिए कि उसकी नजरों में सब बराबर होना चाहिए। पुलिस कस्टडी में होते हुए किन्हीं 2 व्यक्तियों का कत्ल कर देना उत्तर प्रदेश के अंदर, ये अपने आप में प्रशासन पर एक बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है कि जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया, जो कुछ बताया, उससे किस हद तक आप सहमत हैं, सहमति रखते हैं या असहमति रखते हैं? फिलहाल ये बताया जा रहा है कि शाहिस्ता परवीन जो अतीक अहमद की जो पत्नी है वो बंगाल भागने के फिराक में है। और ये सारी खबरें इनके पास आती कहाँ से हैं? ये सूत्रों के हवाले से पता चलता है। और ये सूत्र कहाँ से आते हैं आज तक हमें तो पता चला नहीं। मतलब गोदी मीडिया को अगर कोई कुछ झूठी खबर चलाना होती है, कोई ऐसी खबर चलाना होती है कि जिसका कोई ना सिर है ना पैर है, तो उसको बोलते हैं ये लोग कि सूत्रों के हवाले से पता चला है। अरे भाई, सूत्र कहाँ से है? कौन से हवाले से पता चला है तुम्हें सूत्रों के? किसी अखबार को कोट करो, किसी व्यक्ति को कोट करो, किसी बड़े न्यूज चैनल को कोट करो, या किसी को तो कोट करो कि वहां से पता चला है। हमेशा यही बोलते हैं कि सूत्रों के हवाले से पता चला है। ये सूत्र हैं कहाँ? फिलहाल अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।